ले लो आओ भी चलो इधर आओ मैं हार ले आया 2 मिनट रुको इधर 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 बने अच्छा एक बारी इधर करो ये अगर बोलिया ओ मुंह सामने मेरे काम नहीं होना जिंदगी अंदर एनसी कांग्रेस जिंदाबाद एनसी कांग्रेस जिंदाबाद सुभाष चंद्र आजाद जिंदाबाद सुभाष चंद्र आजाद जिंदाबाद की बार आज आपने अपनी विधानसभा में श्री गणेश कर दिया तो क्या कहेंगे क्योंकि देखा जाता है कि नगरी में बहुत सारे मुद्दे हैं नगरी के आसपास क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे को क्या कहेंगे। देखिए मैं पहले तो तहे दिल से कुलभूषण जी जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, यशपाल जी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कदावर नेता हैं और हमारे शर्मा साहब और जितने भी मेरे अजीत जी जो हमारे बुजुर्ग भी हैं और हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, सिंधु जी जितने भी मेरे साथी पीछे खड़े हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मेरा स्वागत किया और इन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और जो विश्वास इन्होंने मुझ पर जताया है मैं ईश्वर को साक्षी रखकर कोशिश करूंगा कि अगर हमारी जीत होती है तो इनके जो भी सपने हैं, जो भी इनकी डिमांड्स हैं, जो भी इनके काम हैं, जो इस कस्बे में ये बहुत बड़ा कस्बा है, नगरी एक बहुत बड़ा कस्बा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि नगरी और कठुआ का जो रोड है वो इतना छोटा है कि वहाँ पर रात को चलना मुश्किल हो जाता है, 2 गाड़ियाँ नहीं निकल सकती, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर हम जैसे पिछले दिनों में मैंने सुना कि यहाँ पर एक कॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, स्कूल अच्छे होने चाहिए, जहाँ की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लाइटिंग सब कुछ, क्योंकि ये कस्बा है लेकिन टाउन है टाउन और टाउन में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम हर मुद्दे को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे और खासकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेली वेजर्स जितने भी हैं हमारे भाई जो कई सालों से परमानेंट नहीं हो पा रहे, उनको परमानेंट किया जाएगा हमारी सरकार आते ही। और जहाँ की जितनी भी डेवलपमेंट रुकी हुई है जो कई वर्षों से नहीं हुई, आप देख रहे हैं 10 सालों में सिर्फ वादे हुए हैं, उन वादों के अलावा कुछ नहीं हुआ। हमारी कोशिश रहेगी कि जितना कठुआ सिटी आगे बढ़ेगा उतना ही कस्बा नगरी जो है वो आगे बढ़ेगा, टाउन नगरी आगे बढ़े। लेकिन देखा जा रहा है कि आपने डेली वेजर की बात की, डेली वेजर को लेकर तो बीजेपी भी कह रही है कि उनको पक्का किया जाएगा जब उनकी सरकार आती है। देखिए जब 2014 में बीजेपी सरकार आई थी तो इन्होंने सबसे पहले यही वादा किया था कि हम डेली वेजरों को पक्का करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चंद दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी और उस खबर को जब मैंने देखा कि एक डेली वेजर की मौत हो गई और कोई उसकी इंश्योरेंस, कोई उसका क्लेम कुछ नहीं उसके परिवार को मिला और लोगों ने उसकी बॉडी को जहां सांबा में सड़क पर रखकर उसका प्रोटेस्ट किया और अफसोस जताया। मुझे बताइए कि क्या कसूर है? आप देख रहे हैं जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और जितने भी डेली वेजर्स हैं, सबसे ज्यादा काम डेली वेजर से लिया जाता है, चाहे वो पुलिस का महकमा हो एसपीओ से, चाहे वो पानी का डिपार्टमेंट हो, सबसे ज्यादा काम, चाहे वो बिजली हो, सबसे ज्यादा काम डेली वेजर से लिया जाता है। लेकिन आज तक इनके बच्चों का फ्यूचर, इनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। लेकिन हमारे उमर साहब का ये वादा है और हमारी मैनिफेस्टो में है कि हम सबसे पहले डेली वेजर्स को पक्का करेंगे और गरीब आवाम को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए आप
अंदाजा लगाइए कि जो सिलेंडर आज से 10 साल पहले 400 रुपये का होता था, आज 1200-1000 का मिल रहा है। लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में 12 सिलेंडर जो है वो महीने के गरीब लोगों को मुफ्त दिए जाएंगे। साल के 12 सिलेंडर दिए जाएंगे और बिजली के 200 यूनिट जो हैं वो भी दिए जाएंगे और 1 लाख नौकरी जो है, जो 1 साल के अंदर हम नौजवानों को देने जा रहे हैं। 180 दिन के अंदर जितना भी बैकलॉग है वो सारा पूरा किया जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ सारी आवाम से कि कल हमारा नॉमिनेशन है और आप सब लोग बढ़ चढ़ के उस नॉमिनेशन में हिस्सा लीजिए और हमारे हाथ और उमर साहब के हाथ मजबूत कीजिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का ये अलायंस है इसको मजबूत कीजिए ताकि रियासत के अंदर एक खुशहाली आए जो कई बरसों से यहाँ के लोगों से छीनी गई है। धन्यवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में अलायंस देखा जा रहा है, कितनी मजबूती देखी यार इन दोनों को अलायंस में? सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ और जितने मेरे साथी, खासकर हमारे सुभाष चंद्र आजाद जी वेलकम करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। ये हमारे इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट हैं और हमसे जितना होगा, जितना हम यूनाइटली, इसीलिए तो ये इंडिया ब्लॉक का आपस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हुआ है कि इस फिरका प्रस्त पार्टी को, इस कम्युनल पार्टी को दूर करने के लिए सरकार से ये हमने अलायंस किया है। और आप देख रहे हैं कि आज जो हमारी स्टेट का हाल है, जो हमारी स्टेट में हालात बने हुए हैं, हमारी स्टेट का स्टेटहुड छीन लिया इन्होंने। पूरे काम काज जितने भी थे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का था, पावर का था या गरीबों की गरीबी को दूर करने का था, सब का सब सत्यानाश करके रख दिया है इन्होंने स्टेट का। यो स्टेट पूरे भारत में नंबर 1 पर थी हर लिहाज से। आज उस स्टेट में ये जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, 90% से ऊपर चल गई है, चरम सीमा पर पहुंच गई है। हमारे मैनिफेस्टो में जो हमारा वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उसमें ये सबसे पहले स्टेप यही होगा कि रोजगार के लिए हम वो प्रयास करें और जितना भी हो सके हमसे, ये जो इन्होंने 10 साल में बेरोजगारी पैदा की है, इस बेरोजगारी को ठीक करने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। और साथ में जैसा हमारी रियासत का जो स्टेटहुड छीना गया है उसको जल्दी वापस लाना हमारा कर्तव्य होगा। रियासत को जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक रियासत में कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि इन लोगों ने एलजी साहब को, सेंटर सरकार ने जो एलजी साहब को पूरे पावर्स जो उनको शिफ्ट कर दी है, जो लेजिस्लेचर की पावर्स थी, जो असेंबली की पावर थी, वो सारी की सारी एलजी साहब को दे दी है, ताकि जो एमएलए या जो दूसरे लोग चुनकर आए, जो असेंबली में पहुंचे लोगों की रिप्रेजेंट करने के लिए, उन लोगों को निहत्था करके एलजी साहब को इन्होंने पावर्स दे दी है। जब तक हमारे पास, तक हमारे जो लेजिस्लेचर चुनकर जाएंगे वो बेचारे निहत्थे होंगे, जैसा दिल्ली में चल रहा है, केजरीवाल साहब के साथ हो रहा है, वही ये हमारे प्रदेश में करना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हुआ तमाम लोगों से यही अपील करता हूं कि हमारे इस वोट करें, सपोर्ट करें। और जैसा कि सुभाष जी ने बताया है कि कल ये नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं, तमाम लोगों से अपील की जाती है कि वो कल बढ़ चढ़ कर कठुआ पहुंचे और इनके नॉमिनेशन फाइल करवाएं। और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारा ये जो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस का, इसकी जीत होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। हाँ ठीक है। आज सुभाष चंद्र जी आज़ाद नगरी में पधारे हैं, हम इनका बड़ा बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और ख़ासकर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक साहब का, उमर साहब का तहे दिल से मशकूर हैं, जिन्होंने आज एक बच्चे को नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक नुमाइंदा चुनकर हमारे पास भेजा है। हमारे लोगों की हमेशा ये रही है कि कैंडिडेट हमारा नहीं होता है। आज मैं सारी कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी से, सारी अपनी खासकर महाशा बरादरी से ये अपील करता हूँ कि जो शेख साहब के हमारे पास एहसान है,
जो उन्होंने हमें ज़मीनें दी हैं, हमें बादशाह बनाया हुआ है, आज हम फ़ख्र से बात करते हैं तो इन लोगों के सिर पर करते हैं। उनका कर्ज आज तभी हम मुका पाएंगे जब हम शिवाजी को कठुआ से जीत कर एक करनी है, ताकि और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि शिवाजी नगरी पर ज़्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि नगरी के इतने मसाइल हैं, नगरी के इतने काम पीछे हैं जो जहाँ कोई अच्छा नुमाइंदा नहीं निकला है। मैं आशा करता हूँ कि शिवाजी नगरी पर ज़्यादा फोकस करेंगे और नगरी की डेवलपमेंट के लिए नगरी के जितने रुके छोटे मोटे जितने भी काम हैं, जैसे कॉलेज है, हॉस्पिटल को है, बाकी टाउन एरिया कमेटी की जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो पूरी नहीं मिलती हैं, ये पूरा दिलाएंगे, हम पूरा विश्वास करते हैं। और हम खासकर दोबारा फारूक साहब का बड़ा शुक्रगुजार कि जिन्होंने एक बच्चे को ये चांस दिया है। गरीब को पता है गरीबी क्या है और ये गरीबों के काम करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।